मेरे वार्ड की जनता सबक सिखाएगी कि जिसका वार्ड नहीं, शमशेर जी, मेन बात क्या है कि जिसका कोई वार्ड नहीं है, जिसका कोई मेरे वार्ड में जिसका कोई गांव नहीं है, वो बाहरी कैंडिडेट आकर हमारे वार्ड नंबर 5 में इलेक्शन लड़ता है, तो उसका तो सबक, उनको सबक तो जनता सिखाएगी। मेरी जनता जनार्दन से मेरी सरदारी सिखाएगी कि कोई बाहरी कैंडिडेट आके हमारे वार्ड से इलेक्शन लड़ता है तो उसका जवाब जनता देगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा के अंदर अभी चुनाव है, माहौल गर्म है और ख़ास तौर पर बात यह है कि सरपंच और पार्षद पद के लिए जो हैं उम्मीदवार, जो कैंडिडेट्स हैं, वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हालांकि बीडीसी और पंच पद के लिए भी आज हम वार्ड नंबर 5 जो है उसके अंदर बैठे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि संदीप राव जी जो हैं वो हमारे साथ बैठे हैं। इनसे चर्चा करेंगे, चुनावी चर्चा रहेगी। खासतौर पर आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर, स्वागत आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। थैंक यू दर्शक, थैंक यू। और आपको भी बहुत बहुत बधाई हो कि आपके 1 लाख फॉलोवर जो हैं, आपके चैनल को बधाई देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ 1 लाख फॉलोवर होने पर। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 1 मिलियन तक आपके फॉलोवर पहुँचे और आप इसी तरह से इलाके की आवाज़, चाहे इलाके की आवाज़ हो, चाहे कोई पद लेने की बात हो, चाहे कोई खेल कूद की बात हो, आप जो न्यूज़ देते हो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी विशेष तो ये है सर, अभी चुनावी माहौल है, हर रोज़ सुबह शाम आप वोट के लिए आते जाते होंगे, तो किस प्रकार का जनता का समर्थन मिल रहा है? देखिए, समर्थन सर्वप्रथम मैं मेरे गांव से स्टार्ट करता हूं। गांव नांगल सिरोही के बड़े बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने मुझे पूर्ण तरीके से आश्वासन दे रखा है कि बेटा अब की बार आपको ही जिताएंगे। और पूरा गाँव मेरे साथ, अभी अफवाह चलती है कि भाई गाँव से 2 खड़े हैं, ये है वो है, पूरे गाँव ने मेरे को एक तरफा आश्वासन दे रखा है कि एक तरफा पोलिंग आपको ही जाएगी, एक तरफा वोट आपको जाएंगे, एक एक वोट आपको देंगे। दूसरा, गांव की बात करता हूं, मेरे वार्ड की बात करता हूं, तो शमशेर जी पूरे 25 गांव, यानी कि 23 गांव 2 ढाणी, प्रत्येक गांव के बड़े बुजुर्ग का मेरे सर के ऊपर हाथ है और नौजवान साथियों का प्यार है। और हर गांव में एक ही आवाज़ है, अब की बार भाई संदीप राव। अच्छा, तो अब की बार भाई संदीप राव। आप क्या सोचते हैं कि वार्ड नंबर 5 में कौन बनेगा जिला परिषद कैंडिडेट, कौन रहेगा विनिंग कैंडिडेट? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छा, जैसे आपने अभी बताया नांगल सिरोही के बारे में, लेकिन विपक्ष में और भी बहुत सारे साथी खड़े हैं, तो आपने विपक्ष को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए शमशेर जी, ये लोकतंत्र है, इलेक्शन लड़ना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। और मैं बात करूं कैंडिडेट की, तो मेरी जनता बताएगी इनको, या मेरे नौजवान साथी और मेरे बड़े बुजुर्ग बताएंगे कि अब की बार कौन जीतेगा। मेरी सरदारी तय करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो सरदारी तय करेगी। खड़े होने के लिए आप 5 खड़े हो जाओ, 10 खड़े हो जाओ, इसमें कोई वो नहीं है, सब खड़े होने का सबका अधिकार है। और काम बोलेगा, मैं ये कहता हूँ काम बोलेगा और चेहरा बोलेगा कि कौन आदमी, कौन कैंडिडेट काम करवा सकता है आगे चल के, कौन उनका साथ दे सकता है। ये कई चीज़ें हैं। आजकल आपको पता है कि हर एक वोटर जो है या हर एक नौजवान साथी है, उन सबको पता है। आजकल बहुत समझदार, पहले की बात ये होती थी कि भाई वोट दे दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, होती थी। लेकिन आजकल हर एक जो नौजवान साथी है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से लगा लो, चाहे वैसे लगा लो, सब जागरूक है। उनको सबको ये पता है कि हमारे लिए कौन कैंडिडेट बेहतर होगा और किसको हमें वोट देना, वो सब जनता जनार्दन को पता होता है। अच्छा, फिर भी मैं अगर बात करूं, विपक्ष में कुछ कैंडिडेट्स हैं, जैसे यशवंत राव है, देवेंद्र खातोद हैं। ये लोग अभी, जैसे देवेंद्र खातोद ने तो अभी एंट्री करी है, प्रधान जी जो हैं उन्होंने। देखिए, ये तो देवेंद्र प्रधान जी को मेरे वार्ड की जनता सबक सिखाएगी कि जिसका वार्ड नहीं, शमशेर जी, मेन बात क्या है कि जिसका कोई वार्ड नहीं है, जिसका कोई मेरे वार्ड में जिसका कोई गांव नहीं है, वो बाहरी कैंडिडेट आकर हमारे वार्ड नंबर 5 में इलेक्शन लड़ता है, तो उसका तो सबक, उनको सबक तो जनता सिखाएगी। मेरी जनता जनार्दन से मेरी सरदारी सिखाएगी कि कोई बाहरी कैंडिडेट आके हमारे वार्ड से इलेक्शन लड़ता है तो उसका जवाब जनता देगी, ना कि हम दे सकते हैं। जी। अच्छा, एक विशेष बात की, जैसे आप कह रहे थे अभी कि जनता आपको पूरा समर्थन दे रही है, तो पूरा समर्थन दे रही है, मान लीजिए बन भी जाते हैं, तो क्या उम्मीद करे यहाँ की जो आम जनता है वार्ड 5 में, किस प्रकार के जो विकास से संबंधित बदलाव देखने को मिलेंगे? देखिए, मेरे मुख्य 2 ही मोटिव रहेंगे।
मुख्य तो दो मोटिव रहेंगे। नंबर 1, सरकारी अस्पताल यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट को सुचारू रूप से चलाना और उनकी साफ़ सफाई है, डॉक्टरों की व्यवस्था है, क्योंकि मेरे वार्ड में सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो है नांगलेश्वर ही है। यहाँ काफ़ी लोग गाँवों से आते हैं इलाज के लिए, जो कि यहाँ ठीक तरीके से व्यवस्था नहीं है। उस व्यवस्था को हमें चलाना पड़ेगा, चलाएंगे। दूसरा, सरकारी स्कूल, जो हमारे बच्चे आजकल शिक्षा महेंद्रगढ़ शिक्षा का कहा जाता है, और सरकारी स्कूल को भी हम चमकाने का काम करेंगे। उसके अलावा जो भी मेरे गाँव की समस्या होंगी, नौजवान साथियों की समस्याएं होंगी, उन समस्याओं का समाधान करवाएंगे। दूसरा, हर एक गांव के सरपंच के साथ मिलके, पंच के साथ मिलके, सरपंच के साथ मिलके जो उस गांव की मूलभूत समस्याएं होंगी, चाहे हमें चंडीगढ़ जाना पड़े, चाहे हमें कहीं से भी कोई ग्रांट लेनी पड़े, उसके लिए मैं पंच और सरपंचों के साथ मिलकर कार्य करूंगा। उस गांव की समस्या को समाधान के लिए मैं उनके साथ दिन और रात मेहनत करके खड़ा रहूँगा। अच्छा, क्या समझते हैं एक वोटर किसको वोट करे? चाहे मतलब आप अपने को एक बार फ्री करें कि हाँ मुझे ना सही, लेकिन किसको वोट दें? मैं तो ये कहता हूँ, उस व्यक्ति को वोट दो जो तुम्हारे लिए खड़ा रहे, जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे, तुम्हारे काम करवा सके, आपके साथ खड़ा रह सके। आप अगर आधी रात को भी कैंडिडेट को फ़ोन करते हो जिसको आप जिताओगे, ये विश्वास आपको जताना होगा उस कैंडिडेट के ऊपर कि उस कैंडिडेट, हम अगर फ़ोन करते हैं, मान लो कई समस्याएं होती हैं, मैं गांव में जा रहा हूँ, कई समस्या उठती है, भाई कोई आता नहीं, वो आता नहीं, वो वोटर को तय करना पड़ेगा कि हमारे कौन काम आ सकता है और कौन काम नहीं आ सकता है। ये तो जी आजकल मैंने आपको बताया था कि सब समझदार हो गए हैं। हर एक वोटर, हर एक नौजवान साथी समझदार है, किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है, वो सब उनको पता होता है कि हमारे कौन काम आ सकता है और कौन काम नहीं आ सकता है। तो वोटों के अंदर जैसे आपके कुछ सहयोगी होंगे जो साथ में हैं आपके, वो लोग किस प्रकार से आपका सहयोग करें, घर परिवार और जैसे समाज के जो लोग? देखिए, मैंने बताया मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा मोहल्ला, मोलडिया मोहल्ला और मेरा पूरा गांव, जो मैं पहले बता चुका हूं, इन्होंने मुझे पूरा समर्थन, पूरा आश्वासन और तन मन और धन के साथ ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और बाहर गांव में भी मैं आपको बताया मैंने पहले भी आपको बताया कि बाहर गांव 25 गाँव में 23 गाँव 2 डाणी में भी मुझे पूरा अपार समर्थन है। एक अंतिम सवाल कि संदीप राव आखिर राजनीति में क्यों आए? देखिए, जनता की सेवा करने के लिए। अब कई कह देते हैं कि जनता की सेवा, भाई समाज सेवा बन जाओ। हाँ, समाज सेवी बन सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज हम अगर किसी भी चीज़ के लिए खड़े होते हैं, काम करने के लिए खड़े होते हैं, किसी इंसान के पास कुछ पद होना चाहिए जी। अगर पद हमारे पास होता है तो हम कोई ग्रांट लेनी होती है, उसके लिए हम आगे जाके खड़े हो सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए कोई पद होना ज़रूरी है। समाज सेवा जो होती है वो तो हम, आपको पता है, पिछले 4 से 5 साल से करते आ रहे हैं। नौजवान साथियों के साथ भी कोई समस्या होती है, उनके साथ भी, चाहे वो गौशाला की बात हो, गायों की बात हो, चाहे वो और खेलों की बात हो, नौजवान साथियों को आगे बढ़ाने की बात हो, सफाई की बात हो, तो मतलब इन सब चीज़ों को आप समाज सेवा के रूप में काम तो कर ही रहे थे, लेकिन अब राजनीतिक रूप में आने से आपको क्या होगा कि पद और मतलब कि एक जो पावर का कह सकते हैं कि जिससे हम सरकार से अपना कुछ भी यहाँ इम्प्लीमेंट करवाना है तो करवा सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू, धन्यवाद जी। तो इस कड़ी में आज हम मिले थे संदीप राव से, वार्ड नंबर 5 के जो उम्मीदवार हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं कि कौन होना चाहिए आपका जिला परिषद, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अवश्य ही, क्योंकि जो भी वार्ड नंबर 5 के जो साथी हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, वो लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।